अब हम लोग एमएस वर्ड के सभी टैब के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रुप के अंतर्गत आने वाले सभी टूल्स की विशेष नॉलेज यूज के साथ सीखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला जो टैब हम लोग पढ़ेंगे होम टैब के बारे में। होम टैब क्या है? तो सबसे पहले हम लोग होम टैब के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जब भी आप एमएस वर्ड के एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने होम टैब डिफॉल्ट रूप से ओपन होता है। दोस्तों, होम टैब एक ऐसा टैब है जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा यूज होने वाले टूल्स होते हैं, जो किसी भी तरह के वर्क में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो चलिए होम टैब के सभी टूल्स को एक एक करके समझते हैं। इसके लिए हमें कुछ ओरिजिनल डेटा यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। तो हम पहले से जो डेटा टाइप है इसे हटा देते हैं और हटाने के बाद अब हम लोग अपने डेटा को टाइप करते हैं। दोस्तों, हमने एक डेटा तैयार कर लिया जो डेटा रियल है और इस डेटा पर हम लोग आगे भी काम करते चले जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग हर एक टूल को इस डेटा पर यूज करते हुए समझते हैं। सबसे पहले फॉन्ट ग्रुप को हम लोग समझते हैं। फॉन्ट ग्रुप में पहला है फॉन्ट फैमिली, जिसे फॉन्ट फेस, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट ग्रुप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमने जो डेटा टाइप किया है आप इसे देख पा रहे हैं, इसमें बहुत जगह रेड लाइन और ग्रीन लाइन भी आपको शो कर रहा है। ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन क्यों होता है इसे आप समझिए। इसके बाद इसे कैसे हटाया जाए और इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा कि रेड लाइन ग्रीन लाइन क्यों आते हैं, इसे कब हटाना चाहिए और किस किस सिचुएशन में इसका यूज किस किस तरह का होता है। देखिए, रेड लाइन का मतलब होता है स्पेलिंग मिस्टेक। दोस्तों, जब भी आपको रेड लाइन दर्शाएगा आपका डेटा में तो स्पेलिंग मिस्टेक हुआ। आप अपने स्पेलिंग को रीचेक करें कि आपने जो स्पेलिंग यूज किया है जब सही है या गलत है, तो आप उसे रीचेक करके सही कर दें। जैसे कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन का स्पेलिंग हमने लिखा है तो यह रेड लाइन दे रहा है, यानी कि स्पेलिंग गलत है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये आता है कि अगर आपके पास चेक करने की सुविधा नहीं है या आपको पूरा स्पेलिंग नहीं आता है, तो वैसी स्थिति में हम इसे कैसे सही करेंगे। तो उसके लिए कंप्यूटर हमारी खुद मदद करता है। आपको बस उस टेक्स्ट के बीच में कहीं भी क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक में आपको उससे रिलेटेड ऑप्शन कंप्यूटर ऑटोमेटिक अवेलेबल करा देता है। आप इंट्रोडक्शन लिखना चाहते थे, इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हैं, दो ऑप्शन आपको अवेलेबल कर रहा है। तो हमें इंट्रोडक्शन लिखना है तो इंट्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए ऑटोमेटिक कंप्यूटर ने इसे सही कर दिया। उसी तरह यहाँ पर एमएस है, इसे भी हम लोग समझेंगे। आप यहाँ पे ग्रीन लाइन को समझते हैं। ये देखिए ग्रीन लाइन दे रहा। ग्रीन लाइन का मतलब क्या हुआ कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है आपके पे। ग्रामर मिस्टेक में देखिए ये जो कॉमा है यहाँ पे सेट तो होना चाहिए था, तो यहाँ ज्यादा दूर चला गया। तो हम यहाँ पे क्लिक करके बैक स्पेस करके इसे वापस ऑन कर दिए तो ये ग्रीन लाइन हट गया। तो इस तरह से हम लोग ग्रीन लाइन और रेड लाइन को हटा सकते हैं। उसी तरह से एप्लीकेशन में देखिए दोस्तों, इसे भी हम एप्लीकेशन कर देते हैं। तो रेड लाइन ग्रीन लाइन को इस तरह से देखा जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है। साथ ही क्यों आता है ग्रीन लाइन और रेड लाइन, ये भी आप समझ चुके हैं। अब हम लोग एक एक करके सभी टूल्स को समझते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग फॉन्ट फेस को समझेंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फॉन्ट यूज हुआ है उस फॉन्ट का क्या नाम है। यदि हम आपसे पूछें कि जो फॉन्ट में लिखा हुआ है इस फॉन्ट का क्या नाम है, तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा फॉन्ट है तो आपको उस फॉन्ट पे बस क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर जो नाम देगा फॉन्ट फेस, वही नाम आपकी फॉन्ट का रहता है।
तो यहाँ पे है कैलिबरी बटी। कैलिबरी बटी इस फॉन्ट का नाम है और इसका साइज यहाँ पर दिखा रहा 11। ये सभी फॉन्ट 11 के साइज में है। दोस्तों एक और चीज याद रखिए कि एमएस वर्ड में कुछ भी काम करने के लिए उस पार्ट को सिलेक्ट करना जरूरी होता है। जिस पार्ट पर हमें काम करना है उसे सिलेक्ट करने के लिए कर्सर को वर्ड के लास्ट में क्लिक करें और माउस के लेफ्ट बटन के साथ प्रेस करते हुए स्लाइड करें या ड्रैग करें। जैसे कि हमें डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो हम इसके लास्ट में कर्सर को रखेंगे और इस तरह से लेफ्ट बटन दबाए हुए स्लाइड करेंगे। तो यह देखिए हमारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया। इसी तरह से अगर आपको ये पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो बैक से लेफ्ट बटन दबाए हुए ऊपर की ओर पीछे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। यदि आप पूरे टेक्स्ट को जो भी लिखा हुआ है सभी को एक बार में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+A। Ctrl+A जैसे ही प्रेस करेंगे जितने भी टेक्स्ट रहेंगे चाहे जितना भी पेज हो सभी पेज के सभी टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए फॉन्ट फेस कि हम जब ड्रैग कर रहे हैं केवल तो हमारे फॉन्ट में चेंजिंग आ रही है। तो इस तरह से आप किसी भी तरह के फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। तो जो भी फॉन्ट आप रखना चाहते हैं, जो भी फॉन्ट स्टाइल आप अपने डेटा का रखना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करते ही वह सभी टेक्स्ट को उस रूप में बदल देता है। तो हम इसे फिर से पहले जैसा ही कर देते हैं। इस बार हम जो यूज किए कैमवेरिया हेडिंग यूज किए हैं तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के अनुसार। तो फॉन्ट फेस से क्या हुआ, फॉन्ट फेस से हम लोग अपने फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज से दोस्तों हम लोग अपने फॉन्ट का साइज एक बार में बड़ा या एक बार में छोटा कर सकते हैं। इसके बाद है ग्रो फॉन्ट। यह फॉन्ट का साइज को स्टेप बाय बड़ा करता है। इसका नाम है ग्रो फॉन्ट। यह स्टेप बाय स्टेप फॉन्ट को बड़ा करता है और इसी के जस्ट बगल में श्रिंक फॉन्ट या स्टेप बाय स्टेप को छोटा करता है। इसके बगल में आप देख रहे हैं इस टूल का नाम है चेंज केस, जिसमें ए बड़ा लेटर में और एक ए छोटा लेटर में लिखा हुआ है। दोस्तों इस केस के अंतर्गत 5 तरह के केसेस पाए जाते हैं जिससे हम अपने फॉन्ट को अलग अलग केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों डिफॉल्ट रूप से जो टेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं लिखते हैं यह पहले से सेंटेंस केस में होता है जो इसका पहला केस है। इसके बाद आता है लोअर केस। लोअर केस में दोस्तों टेक्स्ट के सभी लेटर को स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं एमएस वर्ड सिलेक्टेड है और इसमें एम कैपिटल लेटर में है, बाकी सभी स्मॉल में है। यदि हम चाहते हैं कि सभी लेटर को स्मॉल में कर दें तो लोअर केस पे क्लिक करेंगे। लोअर केस पे क्लिक करते ही देखिए सभी लेटर स्मॉल में हो गया। तो दोस्तों आप टाइप किसी भी तरह से कर दें कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में, डेटा को फॉर्मेटिंग करने टाइम उसको सजाने टाइम हम उसको चेंज कर सकते हैं कभी भी किसी भी तरह से। इसके बाद आता है अपर केस। अपर केस में दोस्तों सभी लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखिए जैसे ही अपर केस किए सभी लेटर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद है कैपिटलाइज ईच वर्ड। दोस्तों यह प्रत्येक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल करने का काम करता है। स्पेस के बाद आने वाला जो पहला शब्द होता है उसका पहला लेटर को यह कैपिटल कर देता है। देखिए इसमें एम पहला लेटर है कैपिटल हो गया, इसके बाद स्पेस है, फिर वर्ड में डब्ल्यू को कैपिटल कर दिया। इस तरह से आप यदि चाहते हैं कि हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर दिया जाए तो आप कैपिटलाइज ईच वर्ड को यूज कर सकते हैं। इसके बाद है टॉगल केस। दोस्तों टॉगल केस इसका जस्ट अपोजिट है, या हर एक वर्ड के पहले लेटर को स्मॉल कर देता है और बाकी लेटर को कैपिटल कर देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एम को स्मॉल कर दिया, एस को कैपिटल कर दिया, वर्ड में डब्ल्यू को स्मॉल कर दिया, बाकी लेटर को कैपिटल कर दिया। तो इस केस का यूज बहुत ही कम होता है। किसी डिजाइनिंग के लिए इस केस का यूज किया जाता है। नॉर्मली ऊपर के 4 केसों का ही यूज सबसे ज्यादा होता है। तो यह हमारा एमएस वर्ड हेडिंग है
तो इसे हम क्या करें ना चाहते हैं, हम इसे अपर केस में रखना चाहते हैं, ये सभी लेटर बड़ा हो, तो इसके लिए हम लोग अपर केस कर दिए। अब देखिए सभी लेटर कैपिटल हो गया। हम चाहते हैं कि इसका साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा हो, तो इसे बड़ा कर दिए और यहाँ से हम इसका फॉन्ट फेस एरियल ब्लैक सेलेक्ट कर दिए। देखिए यह एक अलग लुक में हो गया। अब दोस्तों इसके जस्ट बगल में है क्लियर फॉर्मेटिंग। यह टूल जो है जितने भी सजावट आप करके रखे हैं अपने टेक्स्ट पर, कलर लगा के रखे हैं, बोल्ड मोटा इटालिक सब करके रखे हैं, तो इन सभी को हटा करके टेक्स्ट जो ओरिजिनल फर्स्ट बुक में जैसा था स्टार्टिंग टाइम में लिखने टाइम उस तरह से कर देता है। यानी कि बोले तो नहा धोआ के पूरा फ्रेश कर देता है। तो इस टूल का नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। देखिए इसका यूज, इस पर क्लिक करते ही हमारा जो इमेज वर्ड है पहले का रूप में आ गया। आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम 11 का साइज में इसे लिखे थे, 11 हम साइज आप लोगों को दिखाए थे। देखिए 11 साइज हो गया। इस फॉन्ट का डिफॉल्ट स्टाइल क्या है, कैलिबरी बड्डी, जो आप लोगों को बताए थे, देखिए कैलिबरी बड्डी है। लेकिन बाकी पे का हम अगर देखना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे तो देखिए फॉन्ट स्टाइल का नाम बदल रहा है, यानी कि यह फॉन्ट अलग है, यह फॉन्ट अलग हो चुका है। तो इस तरह से क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आप जो भी फॉर्मेटिंग किए हैं उसे हटा दें और पहले जैसा कर दें, तो फॉन्ट को रीसेट करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि यह पहले जैसा ही रहे, टाइटल है तो इसे पहले जैसा ही बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए अंडो बटन का यूज कर सकते हैं। और या फिर यहाँ पर देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में यह जो बटन है यह अंडो बटन है, इससे टेक्स्ट पहले जैसा ही हो जाएगा, एक स्टेप बैक चला जाएगा। देख पा रहे हैं कि यहाँ पहले जैसा हो गया। जस्ट इसके बगल में रिडो बटन है। अंडो बटन बैक की ओर फॉरवर्ड करता है स्टेप बाय स्टेप, और रिडो बटन आगे की ओर फॉरवर्ड करता है स्टेप बाय स्टेप। तो हम रिडो करके इसे वापस पहले की तरह छोटा कर दिए, अंडो करके वापस बड़ा कर सकते हैं। अब समझते हैं नीचे के टूल्स का यूज। दोस्तों यह मेरा मेन हेडिंग है और यह मेरा सब हेडिंग है। अब हम लोग इस पर डिजाइनिंग करेंगे। इसका फॉन्ट स्टाइल भी हम लोग चेंज करेंगे। इसमें हम लोग कर रहे हैं एरियल। अब एरियल फॉन्ट स्टाइल कर दिए, इसे बोल्ड कर दिए। यहाँ से बी से बोल्ड होता है। यदि आप किसी टेक्स्ट को मोटा करना चाहते हैं तो बोल्ड पे क्लिक कर दें, वापस उसके बाद मोटे बोल्ड को हटाना चाहते हैं तो फिर से बोल्ड पे क्लिक कर दें। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन टूल हट चुका है और यहाँ से बोल्ड भी हट चुका है। हम वापस बोल्ड करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे यह बोल्ड हो जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर येलो कलर से ये सिलेक्टेड दिखा रहा है, यानी कि यह बोल्ड है। उसी तरह से बगल में इटालिक है जो फॉन्ट को हल्का तिरछा कर देता है, जिससे देखने में अच्छी लगती है फॉन्ट। इसके बाद है अंडरलाइन, या नीचे की ओर अंडरलाइन खींच देता है। हम इसे फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये मेरा सब हेडिंग है। और आप इन तीनों टूल का यूज देख चुके हैं। इसमें आप देख रहे हैं अंडरलाइन में यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल पर जब क्लिक कीजिएगा तो अंडरलाइन के भी अलग अलग स्टाइल आपको दिखाई देंगे। तो इसमें से भी हम कोई भी स्टाइल के अंडरलाइन कर सकते हैं। यदि हम डबल चाहते हैं तो डबल वाले पे चले जाएंगे। आप डॉट डॉट का स्टाइल देना चाहते हैं तो डॉट डॉट पे क्लिक करिए। इस तरह से जो भी आप स्टाइल देना चाहते हैं, हम डबल देना चाहते हैं डबल। इसके अलावे आपको इसी के अंदर मोर अंडरलाइन भी दिखाई देंगे, जिसमें और भी आपको अंडरलाइन अवेलेबल हो जाते हैं और नीचे अंडरलाइन के कलर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों फॉन्ट ब्लैक कलर में है तो हमारा अंडरलाइन भी ब्लैक कलर में है। लेकिन हम चाहते हैं कोई और कलर करना तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद दोस्तों वर्ड को हम सिलेक्ट किए और वर्ड के बाद अब आगे का टूल को हम समझेंगे। यह है स्ट्राइक टूल। यह दोस्तों क्रॉस लाइन खींचने का काम करता है। किसी भी वर्ड को अगर हमें गलत दर्शाना है या कोई डिजाइनिंग के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। आप देख पा रहे हैं वर्ड जो हमारा लिखा हुआ है या क्रॉस लाइन खींचा गया। तो इस तरह से आप क्रॉस लाइन का यूज कर सकते हैं और हटाना चाहते हैं तो वापस क्लिक कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है
और हम यहाँ पर एक तरह से फुट नोट के लिए 1 का यूज करना चाहते हैं जो कि नीचे की ओर, तो इसे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों आप चाहें तो कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड से सिलेक्शन करने के लिए आपको कर्सर को उसके बैक में रखना है, शिफ्ट बटन दबाना है और जिस साइड भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस साइड का कर्सर जो कि एरो बटन होता है उसे प्रेस करना होता है। उसे प्रेस करते ही आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग सब स्क्रिप्ट के यूज को समझते हैं। दोस्तों सब स्क्रिप्ट हमारे टेक्स्ट को नीचे की ओर कर देता है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं फॉन्ट से छोटा साइज हो गया और यह नीचे हो गया। उसी तरह से अगर हम स्क्वायर लगाना चाहते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, या ऊपर की ओर हमारे फॉन्ट को स्क्वायर में लगा देता है। पावर लगाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि साइंस का फॉर्मूला जैसे कि हम लिखते हैं H2O, हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2H2O में जो होता है 2 होता है, यह जल का या वाटर का रासायनिक नेम है जिसमें 2 को नीचे की ओर किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट। उसी तरह से स्क्वायर चढ़ाने के लिए सब स्क्रिप्ट का यूज किया जाएगा। तो आप स्क्वायर को सिलेक्ट कर लें और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दें। तो इस तरह से मैथ और साइंस के लिए भी हम लोग सब और सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। इसके बाद है दोस्तों टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट जैसे कि हम हेडिंग या सब हेडिंग के लिए टेक्स्ट इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट पे जैसे ही आप खींचिएगा तो आपके सामने बहुत सारे रेडीमेड इफेक्टेड मौजूद हो जाएंगे जो टेक्स्ट से रिलेटेड रहेंगे। आप उस पर क्लिक करते ही अपने टेक्स्ट को एक नया इफेक्ट दे सकते हैं, जिस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप चेंज करना चाहते हैं वापस टेक्स्ट इफेक्ट पे जाएं और आप कोई भी इफेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको आउटलाइन दिखा रहा, यदि टेक्स्ट के आउटलाइन को आप कलर करना चाहते हैं किसी दूसरे स्टाइल में तो आप उसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप कलर यहाँ से बदल सकते हैं, यहाँ से आउटलाइन का साइज को मोटा या पतला कर सकते हैं और यहाँ से आउटलाइन की डिजाइन भी बदल सकते हैं। देखिए हम डॉट डॉट कर दिए और आउटलाइन का कलर ब्लैक कर दिया। यह आप देख पा रहे हैं एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड में यह आपको दिखाई दे रहा है। यदि आप इन इफेक्ट को हटाना चाहते हैं तो वापस आउटलाइन में आइए, नो आउटलाइन कर दीजिए। इसके बाद इसी इफेक्ट के अंतर्गत आप नीचे देख पा रहे हैं शैडो। यदि आप शैडो यूज करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट के साथ तो यहाँ पर शैडो का भी डिजाइन आपको अवेलेबल होगा, आप वो यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि शैडो आपको बैक में दिखाई दे रहा। हटाने के लिए वापस इसी जगह पर जाएंगे और नॉर्मल फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद इफेक्ट में आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन है। इस तरह से पानी में एक उसका रिफ्लेक्शन भी बनता है, आप उसको बना सकते हैं यहाँ से। देखिए तो आप रिफ्लेक्शन यहाँ से लगा सकते हैं। हटाने के लिए भी उसी जगह पर जाएंगे तो इस पर फर्स्ट वाले पर और रिफ्लेक्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद है ग्लो। यदि किसी कलर से आप उसको ग्लो करना चाहते हैं तो ग्लो कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ग्लो हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट इफेक्ट का यूज करते हैं। इसके बाद है हाईलाइट। दोस्तों यह जो हमने टेक्स्ट यूज किया है इसमें हम चाहते हैं किसी पार्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट कर देना। जिस तरह से आप कॉपी में मैनुअली हाईलाइटर का यूज करते हैं और हाईलाइट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग डिजिटली हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटर का यूज करते हैं। इस हाईलाइटर में टोटल 15 कलर होते हैं, टोटल 15 कलर होते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा, हाईलाइटर का 15 कलर होते हैं। अब जैसे कि हम चाहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग को हाईलाइट करना, तो वर्ड प्रोसेसिंग को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जो भी कलर का आप हाईलाइटर लगाना चाहते हैं उस कलर पे आप क्लिक करके वो हाईलाइटर यूज कर सकते हैं। जैसे कि ग्रीन कलर का लगाना चाहते हैं
ग्रीन कलर का हाइलाइटर लगा देंगे। इसके अलावा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस को भी हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसको कर दिए। टाइप, एडिट एंड फॉर्मेट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसे कर दिए। इस तरह से हम लोग अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉन्ट कलर। यदि आप अपने टेक्स्ट में एक अलग फॉन्ट कलर देना चाहते हैं तो आप फॉन्ट कलर का यूज करें। यहाँ पर आपको बहुत तरह का कलर अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा इधर भी बहुत सारे कलर आपको मिलता है, आप इस कलर का यूज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं और ज्यादा कलर, मोर कलर में जाएं। मोर कलर में आपको बहुत सारे कलर अवेलेबल हो जाएंगे, इसमें से कोई भी कलर आप करके ओके कीजिएगा तो वह कलर अप्लाई हो जाएगा। यदि आप ग्रेडियंट कलर चाहते हैं तो ग्रेडियंट कलर भी लगा सकते हैं। इसके लिए यहाँ ग्रेडियंट कलर पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए 2 कलर के ग्रेडियंट आपको अवेलेबल है। आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं या मोर ग्रेडियंट पर जाकर आप बहुत सारे ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट अप्लाई कर दिए। तो दोस्तों यह था फॉन्ट ग्रुप के सभी टूल्स का विशेष नॉलेज जो आप लोगों को प्राप्त हुआ। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने MS वर्ड के होम टैब का फॉन्ट ग्रुप के सभी टूल्स को समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम होम टैब के सभी ग्रुप्स, क्लिपबोर्ड ग्रुप्स, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप के सभी टूल्स को बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें MS वर्ड के होम टैब को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने माता पिता का भी ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।